यज्ञ के माध्यम से, तो समझ लेना इस बात को। फालतू की बकवास करके राम को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आडंबर करके राम को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मनमुखीपन से व्याख्यान देकर राम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अरे संसार वालों, केवल यज्ञ के माध्यम से ही राम को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ ही माध्यम बनेगा। इसलिए यज्ञ की वेदी है, उसमें तुम उस वेदी को स्वीकार करो, और वो शरणागति की वेदी है तुम्हारे लिए। यज्ञ क्या है? तुम सबके लिए शरणागति की वेदी है। इसलिए शरणापन्न हो जाओ, यज्ञ के श्री चरणों में शरणागति स्वीकार कर लो। निश्चित रूप से कह रहा हूं, यज्ञ के प्रति आपकी अगर शरणागति हो गई तो जीवन में निश्चित रूप से आपकी सुंदर गति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। और यदि फालतू की बकवास करते रहे यज्ञ के विरोध में, तो जिंदगी में दुर्गति ही दुर्गति होगी, सदगति नहीं हो सकती। केवल दुर्गति के अलावा और कुछ नहीं है, सदगति की कल्पना ही नहीं करना। इसलिए दुर्गति से बचना है तो यज्ञ की शरणागति स्वीकार कर लो, क्योंकि यज्ञ की जिन जिन लोगों ने शरणागति स्वीकार की है उनको राम मिले, उन्हें परमात्मा राम मिले, उन्हें भगवान मिले, उन्हें ब्रह्म मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? इसलिए भैया यज्ञ को साधारण नहीं समझना चाहिए। यज्ञ को जो धंधा मानते हैं वो अंधे हैं, उनसे बड़ा अंधा कोई दुनिया में है ही नहीं है। जो कहते हैं यज्ञ तो धंधा बन गया, वो अंधा है। अंधा जो कहता है यज्ञ धंधा है वो अंधा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। सीधी सी बात, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात बताएं, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उससे वैसा ही हमेशा दिखाई देता है। दिखाई देता कि नहीं? एक व्यक्ति बड़ा उद्दंड था, उसके माता पिता ने कहा, और ध्यान से सुनना जरा, बहुत बढ़िया ये चेतावनी है, ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूं ये चेतावनी के रूप में है। मतलब सीधी सी बात है कि चेताने के लिए है, तुम सब चेत जाओ, जागृत हो जाओ। अभी तो अंधकार में हो, अभी तो मोह की दुनिया में नींद ले रहे हो, सो रहे हो। मोह निशा सब सोवन, मोह की रात्रि में सब सो रहे हो, मोह निशा सब सोवन हारा। लेकिन जाग जाओ, ये संत की वाणी एक एक शब्द तुम्हें चेताने के लिए है, तुम्हें जगाने के लिए है। ये एक एक शब्द महामंत्र के रूप में है। एक परिवार का सदस्य उद्दंड हो गया, बाप भी परेशान, माँ भी परेशान, पड़ोसी भी परेशान, गांव के परेशान, यहाँ तक कि तहसील भी परेशान हो गई, पूरा जिला और राज्य और देश ही परेशान। अब क्या किया जाए, परेशानी दूर कैसे हो? संयोग से एक महात्मा पहुंच गए उस गांव में। जैसे हम तुम्हारे कोले गांव में आए ना, ऐसे ही महात्मा पहुंच गए वहां। अब उसने सोचा कि महात्मा आए हैं, सीधी सी बात है कि महात्मा के हाथ में सौंप दिया जाए। तो महात्मा का प्रवचन, उनकी सेवा, उनकी चर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या को देख देख करके परिवर्तन होगा। और परिवर्तन इतना होगा कि विश्वास है कि अद्वितीय परिवर्तन होगा। अब वो बाप अपने बेटे को लेके आया, वो दंड बेटे को लेके, कहे महाराज इसे स्वीकार कर लो, सब परेशान हैं, इसलिए अब आपकी शरण में ये रहेगा। महात्मा बोले चलो कोई बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरी शरण में आया है और उसके घर के लोग मुझे सौंप रहे हैं, तो परमात्मा की इच्छा ही है, इसलिए वो मेरे पास आया है। चलो मैं स्वीकार करता हूँ, ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, आ जाओ बेटे। अब उसकी आदत थी परेशान करने की, वो महात्माओं को परेशान करने लगा, महात्मा को परेशान करने लगा। तो किसी ने कहा कि ये परेशानी महात्मा तुम लाए क्यों हो, ये परेशानी लाए क्यों हो? महात्मा ने कहा कि अपनी परेशानी दूर करने के लिए लाया हूं परेशानी। भाई वो तो संत हैं, उनकी नकारात्मक सोच थोड़ी होगी। क्यों भैया, उनकी सोच क्या होगी? सकारात्मक होगी कि नकारात्मक होगी? जल्दी बोलो, सकारात्मक सोच होगी कि नहीं होगी? जैसे सकारात्मक नकारात्मक। और सुन लो, प्रमाण दे रहा हूं। महात्मा से लोगों ने कहा ये परेशानी क्यों ले आए हो? बोले अपनी जिंदगी की परेशानी दूर करने के लिए परेशानी ले आया हूं। कहे क्यों?
बोले अभी मैं निश्चिंत होकर सो जाता था, लेकिन इस परेशानी से परेशान होऊंगा तो नींद नहीं आएगी, भगवान की याद आएगी, जल्दी भगवान मिलेंगे। बारे महात्मा गजब की सोच है। बोले अब नींद हमारी हराम हो गई, भग गई नींद। अब नींद भग गई तो भगवान की रात दिन याद करते रहेंगे, और याद करेंगे तो इसी परेशानी से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब बोलो ये सोच महात्मा की प्रतिकूलता में भी अनुकूलता सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? प्रतिकूलता में भी अनुकूलता सोच रहे। एक और उदाहरण आपको दे दें। एक महात्मा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ट्रेन से उनके बगल में एक नालायक व्यक्ति बैठा। क्या किया जाए, वो तो मिल ही जाते हैं। तो महात्मा के बगल में एक नालायक व्यक्ति बैठा। उस नालायक व्यक्ति ने क्या किया कि अपने जूते ट्रेन में जो पंखा लगा रहता है उसके ऊपर रख दिए। दोनों जूते नीचे रखना चाहिए कि पंखे के ऊपर रखना चाहिए? बोलो है नालायक कि नहीं है? अब महात्मा कुछ नहीं बोले, देखते रहे, क्या करें क्या ना करें, कोई कहने की जरूरत नहीं है, मौन रहे, देखते रहे। किसी ने नहीं देख पाया, महात्मा भर ने देखा कि जूते जो है दोनों रख दिए इसने। अब ट्रेन जब तक खड़ी रही तब तक तो जूते बैलेंस में रहे, और ट्रेन ज्यों चली यूं यूं, तो एक जूता महात्मा के ऊपर गिरा, एक महात्मा के बगल में बैठा था उसके ऊपर गिरा। अब महात्मा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो और दूसरा व्यक्ति था महात्मा के बगल में, महात्मा के सामने की सीट पर, उसने जो है आंखें लाल की। कौन ऐसा नालायक है, कौन ऐसा बदतमीज है, पंखे के ऊपर जूते रखे जाते हैं क्या? अब उसने बवंडर काटना शुरू किया। पूरी ट्रेन में जितने लोग बैठे थे उस डिब्बे में सब वहीं आ गए इकट्ठे होके। महात्मा जान रहे थे लेकिन बोले कुछ नहीं। अब जब बोले कुछ नहीं तब ज्यादा जो है उपद्रव करने लगा वो। तो महात्मा ने कहा कि एक बात बताओ, चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर एक जूता मेरे ऊपर भी तो गिरा है कि नहीं गिरा है? बोले हाँ गिरा तो है। तुम्हारे ऊपर एक जूता गिरा है? बोले हाँ गिरा है। हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तुम चिल्ला रहे हो। अरे बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें तुमसे क्या मतलब है, लेकिन मेरी खोपड़ी पर जो जूता गिरा है हमें तकलीफ है इस बात की। आज तक किसी माई के लाल में ताकत नहीं रही है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं किसकी बाजुओं में ताकत है। महात्मा जी ने कहा एक बात बताएं, आज की तारीख में, महात्मा कह रहे हैं, देखो उसकी महात्मा की सोच और समझाने का तरीका। महात्मा ने कहा ये विवाद चले, आज की तारीख में हमारे सिर पर भी जूते पड़ने थे और तुम्हारे सिर पर भी जूते पड़ने थे, लेकिन भगवान की कृपा ये रही कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में निपट गए, बस इतना ही अच्छा है। क्यों भाई? डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट में निपट गए, इसलिए इस बात की चिंता मत करो, ना सोचो। निश्चित रूप से आज की तारीख में हम तुम दोनों का अपमान डायरेक्ट होना था, लेकिन परमात्मा ने इनडायरेक्ट में अपने अपमान को दूर कर दिया है। इसलिए परमात्मा की शुक्र मानो, उसकी कृपा मानो कि हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है। अब रही बात यह है कि ये जूते आज की तारीख में जिसके भी हों और जिसके ऊपर गिरे हैं, ये परमात्मा देख रहा है। क्या देख रहा है? बोले ईश्वर देख रहा है, क्योंकि न तुमने देखा, न हमने देखा, न किसी ने देखा, लेकिन कौन देख रहा है? ईश्वर देख रहा है। अब ईश्वर देख रहा है तो फैसला ईश्वर ही करेगा। याद रखना, अब डर के मारे जिसके जूते थे उसने जूते वो छुए ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? डर के मारे उसने नहीं छुए, क्योंकि अगर हमने छू लिए तो कन्फर्म हो जाएगा कि ये इसी के हैं, तो पता नहीं कौन सा पनिशमेंट मिल जाए। और